दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज का वीडियो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है कि जितने भी ओसीडी सफरर हैं उनको जो विचार निगेटिव आ रहे हैं, उनको जो विचार परेशानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड का रोल जो है दोस्तों बहुत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। वो सबकॉन्शियस माइंड को जो है कि उसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे जो है कि हम जाते हैं उस जगह पे जाने के बाद वो विचार चलने लगता है। जैसे कि भगवान के पास जाते हैं तो वो विचार चलने लगता है, रास्ते से गुजरते हैं तो वो विचार आने लगता है अपने आप। फिर हाथ धोने वाले में जाते हैं, गंदगी से रिलेटेड थॉट आने लगता है, लगने लगता है कि हाथ साफ नहीं है। ये सब चीज़ को थोड़ा गौर करके समझिएगा दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, वो कैसे अपने अंदर जो बिलीव बना लेता है, कैसे कहाँ से विचार आता है, सबकॉन्शियस माइंड से आता है, वो कैसे आता है, इस बात को जो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल सतीश कुमार के नाम से है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कभी भी अगर बाई चांस सर्च करने का होता है सतीश ओसीडी लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा, और मेरा मोबाइल नंबर जो उससे भी आपको जो है कि चैनल आ जाता है मेरा। चलिए, अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मानसिक समस्या से रिलेटेड, ओसीडी से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब कि सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या। एक अंदर माइंड के अंदर एक मेमोरी है, तो सारा चीज़ मन एक मेमोरी में सारा चीज़ पड़ा हुआ है। जो बचपन से आपने आज तक जो चीज़ सीखा है, जो चीज़ जाने हैं, सारा चीज़ देखिए। हम अभी आपको हम कुछ कुछ वर्ड बोलते जाएंगे, आपको इमेज दिखाते जाएंगे। आप अपने भाई बहन को देखिए, आप अपने मम्मी पापा को देखिए, उसका इमेज आ रहा होगा अभी। फिर अभी आंख बंद कर सकते हैं या तो ऐसे देख सकते हैं। आप देखिए जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे वहाँ का देखिए, वहाँ का साथी को देखिए। आप जब साइकिल जो चला रहे होंगे उस समय को देखिए, कि आपका जो मार्केट कहाँ पर है वो देखिए। सब कहाँ स्टोर, यहाँ पर स्टोर, लेकिन हम बोलते जा रहे होंगे, आपके माइंड में इमेज आते आ रहा होगा। देखिए कि जो मार्केट में है, आप अपने जिला कभी बस के द्वारा आप जो है कि ट्रेवल किए होंगे, उस चीज़ को देखिए, आपको माइंड में इमेज बन रहा होगा। तो मतलब क्या, यहाँ पर क्या है कि ये मेमोरी में सारा चीज़ स्टोर रहता है, जो चीज़ आपने देखे हुए हैं। तो जो जो चीज़ सबको अलग अलग आ रहा होगा, जो जो वीडियो देख रहे होंगे सबको अलग अलग तरह का आ रहा होगा। जिसका स्कूल जैसा होगा, जहाँ पढ़े होंगे, जो टीचर मानते होंगे उसका इमेज देखिए आ रहा होगा। मतलब क्या होता है, माइंड इमेजेस में काम करती है, इमेजेस में सोचती है। तो आप जो भी चीज़ अभी हम जितना भी चीज़ आपको बोले, रसगुल्ला बोलते हैं, देखिए रसगुल्ला का इमेज, समोसा बोलते हैं, उसका इमेज जो है कि माइंड में स्टोर होते रहता है। जो चीज़ आप देखते हैं ना आँखों से, वो माइंड क्या करता है, कैप्चर करते रहती है। तो आपको क्या समझना है दोस्तों कि माइंड जो हमारा क्या करती है, वो कैप्चर करती रहती है। वो एक स्टोर की तरह, एक मेमोरी, जैसे फोन मेमोरी में कुछ ना कुछ हम लोग डालते हैं तो वो रहता है ना, उसी तरह से ये स्टोर करते रहता है उसको। और क्या होता है कि जैसे आप जिस चीज़ के बारे में जैसा चीज़ मानते हुए आए हैं वो भी चीज़ स्टोर है। एक ही फल है, सेब है, मान लेते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब कोई खाया, उनको टेस्ट अच्छा लगा तो उनके लिए अच्छा हो गया, कोई खाया उनके लिए जो है कि उतना अच्छा नहीं लगा तो उनके लिए वो टेस्ट खराब हो गया। फल तो फल है ना, मान रहे हैं उसके बारे में, जो जैसा मान रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है। और एक एग्जाम्पल अच्छी से देते हैं कि कोई दोस्त है, ठीक, कोई दोस्त है, एक ही दोस्त है, ठीक। यहाँ पर एक आदमी इसको पसंद कर रहा है, एक आदमी जो इनका दुश्मन बन रहा है। देखिए आप लोग का कॉलेज में होता होगा, एक ही दोस्त है, ये कोई जो इनको, कोई दोस्त आपको अच्छा लगता है, कोई इनके बारे में उनका वजन, उसका जो नज़र गलत है तो उनका जो है कि, लेकिन ये तो आदमी है ना, पर्सन दोस्त दोस्त है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक ही जो है दोस्त उसके उसके बारे में अच्छा सोचते तो उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा, उनसे रिलेटेड नज़रिया कुछ उनके साथ गलत हुआ होगा तो वो उनके लिए गलत बिलीफ बन रहा है। तो समझ में आया होगा दोस्तों कि हम लोग जिस नज़र को जिस तरह से मान रखे हुए हैं ना, जो चीज़ मानते हैं ना, जो चीज़ मेरे साथ जो है कि फीलिंग्स बनता है, अच्छा बनता है तो उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बनता है तो बुरा बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट है, उसको अपना पर्सपेक्टिव जो लगा के रखे हुए हैं तो वो चीज़ माइंड में स्टोर है। तो इसी तरह ओसीडी में भी क्या होता है ना कि आप जिस चीज़ से रिलेटेड जो है कि आपके माइंड में जो इमेजेज बनती चली गई है, धारणा बनाए रखे हुए हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं दोस्तों। अब देखिए सबकॉन्शियस माइंड में अब गॉड के लेकर के, अब गॉड क्या है, एक्चुअली में क्या है गॉड, उसके बारे में जो है कि समझने पे ध्यान नहीं देते हैं। गॉड का कुछ पर्सपेक्टिव बना लिए हुए माइंड में,
कुछ पर्सपेक्टिव, कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है गॉड का, तो आप गॉड को अच्छा मान रहे होते हैं। कोई चीज़ जैसे गॉड के बारे में कुछ धारणा बना ली है कि भगवान हमें सजा दे देंगे, क्या सच में भगवान सजा देंगे? भगवान तो मान लेते हैं, इस चीज़ को बीच में मान लेते हैं भगवान, ठीक, यहाँ पर जो इसको भगवान को, तो इस भगवान के बारे में एक आप अच्छा नज़रिया मान सकते हैं। भगवान हम जो है कि भगवान क्या, गॉड एक शक्ति है जो मतलब कहीं न किसी रूप से लोगों को हेल्प करते रहती है। लेकिन आपने एक बिलीव मान लिया कि भगवान कहीं सजा तो नहीं दे देंगे। अब बिलीव मान लिया, अब भी बिलीव क्या करें, ये माइंड तो अपना काम करते रहेगी। आप अच्छा देंगे तो ये अच्छा रिएक्ट करेगी, बुरा देंगे तो आपको बुरा निकाल के देगी। तो आपने क्या मान रखा, मानने लगते हैं कि ये भगवान हमें सजा दे देंगे, भगवान हमें माफ़ कर देंगे, भगवान हमें हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे, भगवान जो मेरे साथ नुकसान कर देंगे। तो ये बिलीव कहाँ बन रहा है आपका, भगवान को लेकर के माइंड के अंदर बन रहा है ना। अगर ये माइंड के अंदर बनेगा तो निकलेगा क्या अंदर से? आप मान जो रखें, देखिए जाने, अब पहले आपने धीरे धीरे मानना चालू किया तो ये धीरे धीरे माइंड के मेमोरी में वो सच होने लगा। और वो धीरे धीरे जब कोई काम को बार बार लगातार करते, सबका इस माइंड उसको सच मानने लगती है, चाहे वो गलत हो या चाहे सही हो। जो दारू पीता आदमी जाके देखिए, उनके लिए जब वो कहता है तो वो कहने लगा दारू पीने से मेरे शरीर में जान आ जाती है। तो मतलब क्या, उनके लिए उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उनको अच्छा मानने लगती है। क्या सच में दारू पीना अच्छी बात है, गुटखा खाना अच्छी बात है? आप अपने नज़र पे देखिए। तो यहाँ पर जो है समझने में क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी पता नहीं है कि सही है क्या गलत है। लेकिन आप जिस धारणाओं के बारे में वहाँ पर पकड़े हुए हैं ना, जिस चीज़ को मान रखे हुए हैं, तो उस चीज़ से जो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो रहा होता है, वो मेमोरी जो आपका तैयार हो रहा होता है, निकलेगा तो वही। अब क्या होता है कि आप जाते हैं गॉड के पास तो वो विचार आने लगते, मतलब गॉड से रिलेटेड जो मन में रहेगा वही तो आएगा। तो वो चीज़ जो है कि एक बीमारी का रूप ले लेती है आगे चलकर, जिसको कि आप लोग ओसीडी के नाम से जानते हैं। तो आप समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है उसको ठीक भी किया जा सकता है दोस्तों। अब कैसे ठीक करना है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम आप जो है क्या कर सकते हैं कि जो पकड़े हुए हैं, ठीक है, जो चीज़ माइंड में जो है कि आप जिस चीज़ से रिलेटेड जो सूचनाएं, जो धारणाएं बनाए हुए हैं, उस पर क्वेश्चनिंग करनी होगी दोस्तों। क्वेश्चनिंग करनी होगी, एक्चुअली में है क्या ये, एक्चुअली में है क्या। गॉड के बारे में भी लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि गॉड के बारे में, गॉड एक्चुअली में है क्या। गॉड एक्चुअली में आप मान सकते हैं इसके बारे में धारणा कि चाह करके वो नुकसान नहीं करते। वो कुछ भी अगर लाइफ में आपके साथ हो रहा है, चाहे वो उसके बदले मान रहे हैं कि वो कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में, वो आपके लिए अच्छे कर रहे हैं। गॉड आपके साथ कभी भी चाह के बुरा नहीं कर सकते हैं। आपने गॉड के बारे में जो धारणाएं बने रखे हुए हैं वो आपके साथ बुरा करवा रही है। वो माइंड में जो जो सूचनाएं आपने गलत मान रखा है, वो चीज़ आपको बुरा करवा रही है। तो इस चीज़ को क्वेश्चनिंग से आप एक्चुअली में है क्या गॉड, ये चीज़ के भी मान सकते हैं कि भगवान चाह करके मेरे साथ नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इसके बारे में पॉजिटिव माइंडसेट बनने लगेगा। तो देखिए, धारणाएं सच है, जो कि धारणाएं को जो आप जो पकड़ रखे हैं ना, माइंड उसको सच मानने लगती है। तो आपको धारणाएं किसी के बारे में जो जो जिसका जितना वैल्यू है उतना ही रखे ना, उसे ज़्यादा मत दीजिए वैल्यू किसी को भी। गॉड का वैल्यू क्या, वो हमारे लिए सब चीज़ बना दिए हैं, हवा पानी वाटर सब चीज़ वो हमारे लिए अच्छे कर रहे हैं। जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ हमने दिया रखा हुआ है। अब उसको यूज करने का हमारे हाथ में है ना, हम कैसे यूज करें उसको। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा ना आपको कि कैसे यूज करना है। तो इस बात पे ध्यान देना है कि वो चाह करके भी हमारे साथ नुकसान नहीं कर सकते। वो चीज़ हमारे लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं वो भले के लिए बना रहे हैं। हमने जिस तरह से धारणाएं बनाते हैं उस तरह का हमारा जो है माइंडसेट चलने लगता है। अब इसी तरह से हाथ धोने वाली बीमारी में क्या होता है कि आपने गलत धारणाएं बना रखी, एक दिन में नहीं बनी है धारणाएं, ये जाके धीरे धीरे बनी हुई है धारणाएं कि बार बार जो है कि हाथ धोने वाले विचार में क्या होता है, तो एक बार तो हाथ धो लेते हैं, फिर मन का आने लगता है कि नुकसान हो जाएगा। ये धारणाएं धीरे धीरे बनी है जो सबकॉन्शियस माइंड में चले गई है। जब इस बात को आप समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड है क्या, इसको जो है समझेंगे, वो जो भी काम को आप बार बार लगातार आप करते रहे, मानते रहे, वो माइंड के लिए सच होती गई, सच हो गई, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बन गया। वो आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ पकड़ के रखे हैं, क्या क्या चीज़ को गलत को भी हमने सही मान रखे हुए हैं, वो चीज़ को सही माने तो आपके माइंड के लिए सही हो गया है। तो ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड का रोल है कि आपने जिसको, अब वो उसी तरह का रिएक्ट करेगी ना। तो जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन भरे हुए उसी तरह से एक्ट करती है।
तो इसके लिए आपको क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, ये सच में है क्या। आप जो है 2-3 आदमी से पूछ भी सकते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तरह तरह का आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं रियलिटी है क्या। रियलिटी को देखने के लिए जो है कि आपको क्वेश्चनिंग करने होंगे। तो क्वेश्चनिंग करके आप जो है कि उनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को देखेंगे, और जो है कि एक फैसला पहुंच पाएंगे कि ये सही क्या है। आप देखिए हाथ धोने वाले में जो आप रिएक्शन देने लगते हैं कि नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, अपने आप से क्वेश्चन है क्या हाथ धोने का एक्चुअली मतलब क्या है। कि पानी लिए, हाथ पे पानी टूटी खोले टूटी लिए, आप जो है कि हाथ धो लिए, एक्चुअली में तो ये हाथ धोना, हाथ साफ हो गया। अब जो नुकसान होना, क्या ये पानी से कोई रिलेट करता है क्या। पानी चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकती है। अब पानी है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ संपर्क हो रहा है, एक पानी से हो रहा है, एक आपका जो है कि हाथ से हो रहा है। टूटी खोल रहे हैं, टूटी का संपर्क है। तो ये चीज़ समझने का बात है कि टूटी, पानी, हाथ, ये 3 चीज़ का मिश्रण हो रहा है, ठीक वहाँ पर। लेकिन इस तीनों का एक्चुअली क्या है, टूटी खोले तो पानी निकला, पानी से हाथ धोए। अब इससे सोच से क्या मतलब है कि बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। रियलिटी क्या है, टूटी, हाथ, पानी, 3 चीज़ का मिश्रण हुआ और हाथ साफ किए हम लोग। तो रियलिटी को इस तरह देखना होता है, क्वेश्चनिंग करेंगे। यहाँ तो सिर्फ ये तीनों चीज का है, ये तो हम हाथ धो रहे हैं। तो इस चीज से क्या मतलब समझ में आता है कि आप रियलिटी, उसके बारे में जो धारणाएं बनाने लगे ना, वो जो मन में चलने लगता है, रिएक्शन करने लगते हैं, वो प्रॉब्लम। रियलिटी क्या है, टूटी तीनों चीज खोले, हाथ धो लिए और जो है कि चले आए। तो ये चीज रियलिटी है। अब इसके वजह से जो आप धारणा मन में उत्पन्न होने लगती है कि बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नहीं किया तो कुछ बीमारी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, ये सब जो बनने लगता है ना, ये रिएक्शन का पार्ट है। जो आप रिएक्शन देने लगते हैं अपने मन में, रिएक्शन ना दे करके क्वेश्चनिंग करके उसके रियलिटी को देखना है, तब जा करके आपका माइंड क्लियर होगा दोस्तों। तब जा करके आप सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चला, एक माध्यम चला क्वेश्चनिंग करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब धीरे धीरे रियलिटी के बेस पे एक्ट करने लगेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होने लगेगा, और आप सबकॉन्शियस माइंड आपका जो धीरे धीरे आपके साथ देने लगेगा। वही चीज़ आएगा जो चीज़ का जरूरत है, जो चीज़ रियलिटी है, वो चीज़ दिखाने लगेगा। तो देख सकते हैं कितने गलत मान रखे हुए, कितने बिलीव अंदर में पड़े हुए, सब बिलीव को तोड़ सकते हैं क्वेश्चनिंग करके दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहे तो इसके लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।